हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय विवेक शर्मा। सो दोस्तों, CHSL वालों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहली जो शिफ्ट थी वो खत्म हो चुकी है। 12 अप्रैल से पेपर शुरू थे, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है। उस शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनको एक थोड़ा बहुत पैटर्न का आइडिया लग जाए और किस तरह से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, उस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप हो सकता है अपने पेपर के जो अटैम्प्ट्स है वो बढ़ा पाएंगे, 2-4 अटैम्प्ट भी बढ़ जाएंगे। तो 8 से 10 नंबर काफ़ी मैटर करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले हम GS सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो GS सेक्शन में करीब 12 से 15 सवाल है मेरे पास। तो बारी बारी से मैं यहाँ पर सवाल लिखूंगा और आप मुझे उनका कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका आंसर मुझे आएगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ में आंसर भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो पहला दोस्तों सवाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना राज्य की चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में ही हिमा कोहली को वहाँ की चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है हिमा कोहली, ठीक है। दूसरा सवाल है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। दूसरा सवाल है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ठीक है। तो आई थिंक ये 1917 इसका आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 3 दोस्तों कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, ठीक है। तो आप सबको पता है जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका आंसर है दोस्तों अयोध्या, ठीक है। तो क्यों आया, क्योंकि हाल फिलहाल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो राम मंदिर का जो भगवान श्री राम का जो ताल्लुकात है वो अयोध्या से है, इसीलिए ये सवाल बना है, ठीक है। तो दोस्तों जो सवाल बनते हैं वो हाल फिलहाल में जो घटना घटित होती है उनको ध्यान में रखते हुए बनते हैं, ठीक है। सवाल नंबर मैं 4 की बात करता हूँ दोस्तों। तो साइंटिफिक नेम पूछा है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं। इसका नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। सवाल नंबर 5 दोस्तों, गांधी सागर डैम कहाँ पर है। सो दोस्तों, गांधी सागर जो डैम है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश नीमच में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर है, नीमच MP। सवाल नंबर 6 दोस्तों कि हाँ साइंटिफिक नेम पूछा है, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। दोस्तों आलू का साइंटिफिक नेम पूछा है, ये मुझे रिमाइंड नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आलू का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ठीक है, मुझे कमेंट करना। और दोस्तों सवाल नंबर 7 की मैं बात करूँ। सो कैपिटल ऑफ झारखंड। तो दोस्तों ये बच्चे को पता है कि जहाँ से हमारे मिस्टर क्रिकेट, मिस्टर फेवरेट MS धोनी साहब आते हैं रांची से, वहीं उसकी राजधानी है, ठीक है। सवाल नंबर 8 दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। सवाल नंबर 9 दोस्तों कि आर्टिकल 72 किससे संबंधित है। भारत के संविधान में दोस्तों जो आर्टिकल 72 है वो किससे संबंधित है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और जहाँ तक मैं इसको रिमाइंड कर पा रहा हूँ, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति जो क्षमा याचना देते हैं उसी से रिलेटेड है, बट आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। सवाल नंबर 10 की मैं बात करता हूँ। सवाल नंबर 10 है दोस्तों, वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। अब टीवी डे ये पूछा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी टीवी डे पूछा जाएगा। इस बात का ये सेंस है कि जो इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन को डिस्कस या रिव्यू करने का क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि इस तरह के या इस सेक्शन से सवाल आ रहे हैं तो आप इस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करो। देखो ये तो है नहीं कि यही सवाल आने वाली शिफ्ट में उठ के आ जाएंगे, बट इतना ज़रूर है कि जो चीज़ें यहाँ से आपको हिंट मिल रही है आप उस हिंट का अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, सवाल नंबर 10 हो गया दोस्तों। सवाल नंबर 11 की मैं बात करूँ तो आप मुझे बताना आई थी कि मेरे हिसाब से मार्च में आता है, 24 मार्च या 23 मार्च के आसपास है इसका आंसर। और एक सवाल दोस्तों ये था कि पाथवे टू गॉड, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये किसने लिखी है दोस्तों? ये जो दोस्तों है ये आई थिंक महात्मा गांधी जी ने लिखी है, बट मैं श्योर नहीं हूँ अब, क्योंकि अभी मेरे हाल फिलहाल में जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, डायरेक्ट सवाल लिखे हैं उसके बाद उत्तर दे रहा हूँ। हो सकता है एक आध आंसर गलत भी हो जाए, बट आप अपने आप से वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो सवाल नंबर दोस्तों 11 हो गया। तो सवाल नंबर 12 मैं यहाँ लिख देता हूँ। सवाल नंबर 12 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा क्या है स्थान है। अब मान लो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा, हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्लोबल कोई भी एक इंडेक्स देते, मान लो पासपोर्ट के केस में देते आपको कि हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट का डिज़ाइन है वो कौन से स्थान पे आता है ग्लोबली। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको हिंट मिल रही है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 से एक और सवाल है कि ब्लू विट्रियोल नीला तोता दोस्तों किसको कहते हैं? नीला तोता आपने पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड वाले बच्चों ने और इंग्लिश वाले बच्चों ने ब्लू विट्रियोल पढ़ा होगा कि नीला तोता या ब्लू विट्रियोल कौन से मतलब केमिकल फॉर्मूले को मतलब क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। और दोस्तों एक और सवाल है, सवाल नंबर 14 कि जहांगीर स्तंभ कहाँ है? ठीक है, जहांगीर स्तंभ दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये कुछ 14-15 सवाल हैं करीब, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ में क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो CS सेक्शन के सवाल हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एक इंग्लिश सेक्शन के भी कुछ सवाल हैं, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जितने भी सवाल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये है CHSL, ये हमारा 12 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है, अब दोस्तों इंग्लिश में, तो इंग्लिश में दोस्तों कुछ 4-5 सवाल है। जैसे प्रूडेंट का सिनोनिम पूछा गया है, और कोई मतलब टफ वोकैबुलरी नहीं है, ये बड़ी आसान है। प्रूडेंट पूछा गया है। एक पूछा गया दोस्तों स्ट्रेच, और स्ट्रेच का सिनोनिम पूछा गया है आपसे। और एक दोस्तों पूछा गया है प्रीशियस का एंटोनिम पूछा गया है दोस्तों आपसे। और एक फूल्स पैराडाइज, ये आपको दोस्तों ईडियम पूछा गया है, ईडियम एंड फ्रेज। और एक दोस्तों पूछा गया है ए फार क्राई फॉर मून। शायद से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ए फार क्राई फॉर मून ही होता है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपसे ईडियम फ्रेज पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से अभी 4-5 सवाल ही मुझे इंग्लिश में मिल पाए। एक क्लोज टेस्ट आया था, कुछ एलिफेंट से रिलेटेड था, उसके बारे में जानकारी पूछी गई थी, मतलब उससे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है मैथ्स के बारे में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैथ्स के बारे में लिख देता हूँ। ठीक है, सो मैथ्स में दोस्तों कुछ सवाल DI जो है दोस्तों, जो DI है वो पाई चार्ट से पूछी गई थी। पाई चार्ट आया था DI में। हाँ, ज्योमेट्री के दोस्तों 5 सवाल थे, और ये 4-5 सवाल थे, तो करीब 10 सवाल तो यही हो गए। ठीक है, तो कुछ सवाल मेरे पास है, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। जैसे दोस्तों आपसे पूछा गया है पहला सवाल कि आपके पास एक सर्कल है, क्या है, एक दोस्तों सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड को दोस्तों हिंदी में जीवा बोलते हैं। उसमें एक जीवा है जिसकी लंबाई 6 है, दोस्तों 6 है, और यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर गया, और इसका रेडियस दोस्तों जो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 दे रखी है, तो आपसे सर्कल का डायमीटर पूछा है। बड़ा आसान है, आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं किसी भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, यदि ये 4 है तो ये दोस्तों 3 हो जाएगा, और ये इसका जो रेडियस हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका डायमीटर दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक और सवाल दोस्तों जो पूछा गया है ज्योमेट्री में, ट्राइंगल है मेरे पास ABC, और इसमें दोस्तों ये जो साइड है 6√3 है, ये 9 दे रखी है, और ये 3√3 दे रखी है। हमसे एंगल ए के बारे में जानकारी पूछी गई। ठीक है, हमसे एंगल ए पूछा गया है। तो यदि मैं दोस्तों इसको गौर से देखूँ तो सबसे पहले मैं ये एंगल निकालना चाहूँ, तो आप मुझे बताइए कि ये और ये कितना रेशो बना रहा है। ठीक है, ये 9 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 या 9, ये √3 का, ये देखो ये √3 और 1 का रेशो बन रहा है, मतलब ये 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 होगा। इसका यदि मैं डबल करूँगा 3√3 का डबल करूँ तो 6√3 हो जाएगा। अब आमने सामने की भुजा इक्वल हो गई, और ये एंगल 60 है, तो दोस्तों एंगल ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ठीक है, एक सवाल दोस्तों ये है, एक सर्कल है और यहाँ से हमने P पॉइंट से एक सीकेंड खींची है, और ये 2 सीकेंड खींची, एक सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, और ये दोस्तों दे रखा है हमको 8 और ये 12, और ये दोस्तों PO दे रखा है, PO दोस्तों 18 दे रखा है। तो आपसे पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल का आपसे त्रिज्या पूछी है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 3-4 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। एक सवाल दोस्तों आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट पहले ले लें। ठीक है, एक सवाल मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सवाल नंबर 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल ये है कि अनुपात है ABC में कुछ धनराशि को बांटा गया है, और 2:3:7 में बांटा गया है। यदि B का जो शेयर है वो 15,000 है, B का जो दोस्तों शेयर है वो 15,000 है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो 1 यूनिट की दोस्तों 5,000 आ जाएगी। अब सवाल ये है दोस्तों A और C के बीच का अंतर, A और C का अंतर, तो अंतर कितना दोस्तों यहाँ पर 5 यूनिट का अंतर है। 5 यूनिट मतलब 25,000 रुपये सवाल का सही उत्तर। ठीक है, तो 4 सवाल हो गए, और एक और सवाल है मेरे पास मैथ्स का। ठीक है, इस पर अब करता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दोस्तों ये सवाल है कि हमसे पूछा गया था, हाँ एक अलजेब्रा का सवाल था, ये सवाल नंबर आई थिंक 5 या 6 जो भी है, कि x² - 6√3x + 1 = 0। तो यहाँ से आपको x³ + 1/x³ पूछा गया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर कितना होने वाला है। ठीक है, एक सवाल दोस्तों ये था कि यदि 36 किलो का जो CP है वो 1040 है। कितना है, 36 किलो का जो CP है दोस्तों 1040 है, और आपसे पूछना गया है कि इसको बेचने पर 10 किलो के SP के बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। तो आपको लाभ परसेंट बताना है, लाभ परसेंट कितना बताना है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे सवाल आपने देख लिए होंगे, और इसी तरह के सवाल एग्जाम में आए हैं। और रीजनिंग की थोड़ा सा ये सुनने में आ रहा है कि रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा टफ है कंपेरेटिवली जो पिछले सालों में पेपर आता था। बट कितनी सच्चाई है इस बात में तो बाद में ही पता चलेगा। बट अभी जो प्राइमा फेसिया पे जो न्यूज़ आ रही है, जो खबर मिल रही है बच्चों के द्वारा, वो यही है कि जो रीजनिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ है। और मैथ्स में भी दोस्तों ये सुनने में आ रहा है कि बाकी कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी आप इस बेस पे और भी अच्छे से कर पाएंगे और आपके जो अटैम्प्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। शाम को मिलते हैं दोस्तों डिटेल एनालिसिस के साथ में, जिसमें तीनों शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के और जीएस के क्वेश्चंस मैं क्या करूँगा, एक क्लब करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में और तैयारी अच्छे से करते रहिए और सावधानी बरतिए दोस्तों। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, वहाँ भी प्रोटेक्ट करिए, घर पे भी प्रोटेक्ट करिए और ड्यूरिंग द ट्रैवल आप जहाँ पे जा रहे हैं रास्ते में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। बिल्कुल अपनी सैनिटाइजर की बोतल ले जाइए, पानी की बोतल ले जाइए और अननेसेसरी जो कपड़े हैं लाद के ना पहन के जाएं। बिल्कुल आप चप्पलों में जा सकते हैं, स्लीपर्स पहनिए, टी शर्ट पहनिए, लोअर पहनिए, जिससे कि आपको फ्रिस्किंग में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।